everyone, this is Nazia ma'am again. Today I am going to explain you a very new chapter. Chapter का नाम है सुधा मूर्ति. But before we get started, please smash the like button, hit subscribe. Watching on MSK Learning Shorts, MSK Education Center on Play Store. Let's begin. तो ये हमारा क्लास 10th का सुधा मूर्ति चैप्टर है. अब ये पार्ट में क्या बताया गया है बेटा, देखिए 1974 की बात होती है. बेंगलोर में एक लड़की जाती है कॉलेज की तरफ, तो वहाँ पे उसको टाटा जो आपने सुना होगा टाटा कंपनी ऑटोमोबाइल्स की, वहाँ पे ये इंजीनियरिंग कंपनी होती है, वहाँ पे जॉब के लिए लेटर रहता है कि अगर किसी को अप्लाई करना है तो वो कर सकते हैं. ऐसे हमको जरूरत है जो कड़ी मेहनत करते हो कंपनी को आगे लेके जाने में हमारी मदद करें. लेकिन इसके नीचे एक ऐसा डायलॉग था, एक ऐसी लाइन थी कि वुमन कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस. अब ये जब लड़की ने ये चीज देखी कि वुमन कैन नॉट अप्लाई दिस थिंग, तो ये चीज सुन के इसको बहुत ज्यादा सदमा लगा, बहुत ज्यादा ठेस हुई. जब उसने वहाँ पे वो रीड करा कि यहाँ पे वुमन कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस, समझो औरत यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकती है, लड़की अप्लाई नहीं कर सकती, उसको ये जॉब की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको विदेश में स्नातकोत्तर के बाद छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करना था और उसको वहाँ पे जॉब, समझो वहाँ पे उसको छात्रवृत्ति के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था. जब उसने वो ये चीज देखी कि यहाँ पे जेंडर बेसिस पे इतनी प्रॉब्लम होती है, मतलब इतनी हम कहते हैं ना डिफरेंशिएशन होता है कि नहीं ओनली वुमन कैन डू दिस थिंग, मैन कैन डू दिस थिंग, यहाँ पे इस तरीके का कंपैरिजन होता है. तो जब ये चीज उसने देखी तो उसको इतना ज्यादा तकलीफ हुई, और जबकि वो अपनी क्लास की सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की थी, हर चीज में फर्स्ट रैंक लाती थी, यहाँ तक कि कंप्यूटर में जब उसने अप्लाई किया था तो सारे बॉयज के बीच में वो एक अकेली गर्ल थी जिसने टॉप करा था. तो जब उसने ये चीज देखी तो उसको बहुत ज्यादा लगा, तो वो सोची कि कुछ भी हो जाए मुझे ये सोच बदलनी है, कड़ी मेहनत करूंगी मैं और ये सोच बदलूंगी, बिकॉज जेंडर के बेसिस पे हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं. ये चीज देखी तो उसको बहुत गुस्सा आई. उसने सोचा कि मैं घर जाके आराम से एक पोस्ट कार्ड पे एक लेटर लिखूंगी. उसने लेटर लिखा. उसको जो टाटा कंपनी, टेल्को कंपनी के जो ऑनर थे उनका नाम प्रॉपर नहीं पता था, लेकिन जे आर.डी. टाटा समथिंग लाइक दैट उसको खबर थी. तो उसने उस पे जाके उनको पत्र लिखा और उसमें लिखा कि मैं बहुत ज्यादा नाखुश हुई कि इतनी बड़ी कंपनी के जो ऑनर है वो सिर्फ मैन को अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं, जबकि मैं जानती हूँ आपने हमारे भारत की स्थापना में काफ़ी मदद किया है और हमको अच्छी केमिकल, लोहे की कंपनी और काफ़ी अच्छी चीज़ें आपकी वजह से हमारे भारत में आ चुकी है. काफ़ी केमिकल जो इंडस्ट्री है वो सब भी आपने तामीर कराई, बिल्ड कराई. लेकिन ये चीज़ जब मैंने देखी हमारी टाटा कंपनी से रिलेटेड तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा. इसने पोस्ट कर दिया और 10 से 12 दिन बाद ही उसको उसका उत्तर मिला. उसमें लिखा था कि हम आपको पुणे बुला रहे हैं, आपसे कुछ इंटरव्यू हो गए. तो जब वो पुणे जाती है वहां पे उससे कुछ इंटरव्यू होते हैं तो वो बहुत अच्छे से वो इंटरव्यू को रिस्पॉन्स करती है. और जब रिस्पॉन्स करने के बाद फिर वहाँ के जो एक बुजुर्ग रहते हैं वो बुजुर्ग उनको लेके जाते हैं अपनी कंपनी में और बताते हैं कि हमने यहाँ पे आज तक वुमन को इसलिए अप्लाई नहीं करने को कहा क्योंकि हम चाहते थे कि वुमन सामने से अप्लाई करें. लेकिन वो कहती है ऐसा है तो हमें इसके लिए अभी से सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तो इससे कई मेहनती औरतें पीछे रह जाएंगी और हमारा देश भी तरक्की नहीं कर पाएगा. फिर वहाँ पे जाके उसको जॉब मिल जाती है इंजीनियरिंग की और उसके बाद श्री नारायण मूर्ति से उनका विवाह हो जाता है. साल उन्होंने अपने शौहर, अपने पति के साथ मिलके टाटा कंपनी को दिए और काफ़ी मेहनत की. फिर 1982 में उन्होंने वो जॉब छोड़ दी और उसके बाद खुद की कंपनी इन्फोसिस स्टार्ट कर दी. इन्फोसिस कंपनी के मिलके स्थापना की और उन्होंने काफी मेहनत की. वो कंपनी काफी बड़ी बनी और फिर 1996 में उनको हेड बना दिया गया वो कंपनी की, सुधा मूर्ति को. फिर जब वो हेड बन गई उसके बाद उन्होंने अपना जितना भी समय था वो हमारे देश की सोशल वर्क में दिया. उन्होंने कांची में कैंसर के हॉस्पिटल बनाए. उन्होंने बेंगलोर की जितनी स्कूल है वहाँ पे सबको एक लाइब्रेरी और एक कंप्यूटर दिया. उन्होंने कई नई तरीके की टेक्नोलॉजी मशीन डेवलप की और नई तरीके की टेक्निक मशीन, MRI मशीन, एक्सरे मशीन, ये सब की भी स्थापना की. ये सब भी पहुंचाया हॉस्पिटलों में. जितना हो सका वो दोनों ने मिलकर काफी सोशल वर्क करा. अपना पूरा जो भी लाइफ थी उन्होंने भारत देश की सर्विस में ही लगा दी. उन्होंने कर्नाटक की तमाम स्कूलों में एक लाइब्रेरी और कंप्यूटर दिया और उन्होंने कर्नाटक के 800 गांव में 1 करोड़ जितने पैसे दिए वहाँ पे. और भी औरंगाबाद, कई सारे स्टेट में उन्होंने मेडिकल किट्स प्रोवाइड किए, फूड प्रोवाइड किया. जितना हो सका उन्होंने सोशल वर्क करा. नॉर्मल सी बात है, इतना अच्छा काम करेंगे तो उनको अवार्ड तो मिलेगा ना. तो उनको अवार्ड्स कर्नाटक राज्य तत्व पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002 राजलक्ष्मी पुरस्कार, ये सब पुरस्कार उन्हें वहाँ पे प्राप्त हुए. की वजह से आज 50% वुमन जितनी भी कॉलेजेस है उसमें सब इंजीनियरिंग कर रही है. वुमन के लिए उन्होंने काफी आसानी पैदा की. उन्होंने बताया कि वुमन भी हर चीज के काबिल हो सकती है अगर वुमन के अंदर बुद्धि हो और वो अगर अपनी बुद्धि का सही तरीके से प्रयोग करे. उनकी वजह से महिलाओं को एक अलग रिस्पेक्ट मिली है और ये सब चीज देख के बहुत खुश होती है. तो सुधा मूर्ति ये एक बहुत अच्छी व्यक्ति है जिनकी वजह से वुमन के लिए काफी ज्यादा आसानियां पैदा हुई है. वो अपने गोल्स अचीव कर सकती है, ये देश में नाम कमा सकती है और नाम के साथ वो अच्छी प्राइसेस भी अर्न कर सकती है और काफी रिस्पेक्ट भी अर्न कर सकती है. ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था. इसके पुरस्कार अच्छे से याद कर लेना इंपॉर्टेंट है.
और उम्मीद करती हूँ यहाँ पे आपके तमाम डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे क्रैश कोर्स बाय नहीं करे तो आई एम गिविंग द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मोर देन 4500 students are connected with us. You can also go on the Play Store, download MSK Education Center app, buy our courses at very reasonable prices because right now admissions are open, so you will get a crash course at very reasonable prices and also get so much discount on it. तो देर किस बात की चाहिए और अपने 10th के रिजल्ट को बेहतर बनाइए क्योंकि MSK है तो बच्चा पास है।